हेलो दोस्तों, मैं जोनी कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक संख्याओं पर संक्रियाएँ, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हमने पार्ट 1 में सीखा था संख्याओं की आसान तरीके से गुणा कैसे करें, उनको आसान तरीके से कैसे निकालें। आप अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। और फ़िलहाल हम देखने वाले हैं पार्ट 2 में इकाई का अंक निकालना, विभिन्न श्रेणियों में इकाई का अंक निकालना। ठीक है, तो शुरू करेंगे। आज देखेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं, जैसे मान के चलो आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि 15 गुना 18 में इकाई का अंक ज्ञात करें, तो इसमें क्या होता है, आपने यदि गुणा की 15 की 18 में आपने गुणा की 18 पंजे 90 हासिल 9, 18 और 9 कितने हो गए आपके 18, 9 हो गए आपके 27। इकाई का अंक कितना आया 0। तो इसी तरीके से ना करके क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सीखेंगे। आपसे पूछ रहा है कि केवल और केवल इकाई का अंक ज्ञात करें, इकाई का अंक है क्या। तो आपको करना क्या होगा, जो आपको श्रेणी दी है, जो आपको सीरीज दे रखी है, उसमें आपको करना है उसके केवल इकाई के अंक को लेना है और उनकी गुणा करनी है। जो गुना करके आएगा वो आपका आंसर होगा। देखो 8 पंजे कितना होगा 40, और 40 में भी इकाई का अंक क्या होता है, 40 में भी इकाई का अंक 0 होता है। तो अतः इसका इस श्रेणी के गुणा करने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ओके, ऐसे ही हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, करेंगे शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको श्रेणी दे रखी है 584 गुना 128 गुना 617 गुना 413। इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो देखेंगे, आपको इसमें जो इकाई के अंक है केवल वे अंक लेने हैं, 4, 8, 7 और इधर है आपका 3। इनकी आपस में गुना करनी है। ओके, गुना करेंगे। 4 8 कितना हो गया 32, लेकिन 32 की गुना नहीं करेंगे हम साथ में, हम इसे भी आसान करेंगे। 32 में भी इकाई का अंक क्या होता है 2, तो इसकी 2 की गुना करेंगे साथ में। 2 सते कितना हो गया 14, 14 में इकाई का अंक क्या है 4, 4 दिया कितना हो गया 12, और इसमें 12 में इकाई का अंक क्या है 2। तो इकाई का अंक आपको प्राप्त हुआ 2, इकाई का अंक। ठीक है, समझोगे। जो आपको श्रेणी दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि इस श्रेणी का गुणनफल करने के बाद बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको करना है इसमें जो भी इकाई पे अंक है वे ही आपको लेने हैं और उनकी आपस में गुणा करनी है। 4 8 32 हो गए, लेकिन 32 की गुणा नहीं करनी आगे। 32 में भी इकाई का क्या है 2, तो 2 की गुणा आप साथ में करोगे। 2 की साथ पे गुणा करने के बाद आएगा 14, 14 में भी इकाई का अंक 4 होगा। 4 की गुणा 3 में करोगे 12, 12 में इकाई का अंक क्या है 2। अतः इस श्रेणी की यदि आप गुणा करोगे, लेंथी गुणा करोगे, तब भी आपको इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। ये लिखा हुआ है 1776 गुना 557 गुना 668 गुना 504 और गुना 69। तो देखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या क्या है। यहाँ पे है आपका 6, 7, 8, 4, 9 जो इकाई के अंक मौजूद है। अब गुना करेंगे इनकी। 6 सते कितना हो गया भाई 42, और 42 में इकाई का अंक क्या है 2, 2 8 कितना हो गया 16, 16 में इकाई का अंक 6 है। 6 की गुना आपने किस में की 4 में, 6 चौक कितना हो गया 24, 24 में इकाई का अंक क्या है 4, 4 की गुना 9 में करोगे, 4 नाम कितना हो जाएगा 36। तो अतः इस श्रेणी में इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ आपको 6। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब एक बात समझोगे थोड़ी, ये अगला क्वेश्चन करने से पहले ध्यान दोगे।
अगर कोई संख्या है, मान लिया जाए 157 है और आपको इसमें गुना करने के लिए बोला जाए 10 की, तो आप गुना करोगे। आसान है कि 157 जो का तो लिखा, 10 की गुना करने के लिए एक जीरो है, एक तो एक ही जीरो लगाया और आपका गुणनफल आया। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इकाई अंक कितना होगा, शून्य होगा। आपको पता है कि 10 की, 100 की या 1000 की गुना करने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। और एक और बात समझेंगे कि ये 10 आता कैसे है। ये आता है किन किन के गुणनफल से आता है। एक तो होना चाहिए 5 और एक होना चाहिए 2 का गुणज। ओके, तो इसमें अगर 5 की गुना 2 में की जाएगी तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 का मतलब शून्य आएगी। और शून्य आने के बाद श्रेणी में कितनी भी लंबी श्रेणी हो, उसमें यदि एक शून्य प्राप्त है तो इकाई अंक भी शून्य होगा। ओके, या 2 का गुणज हो, मतलब 4 हो, तो आप क्या करोगे, 5 चौका हो गया 20, फिर भी क्या आया, इकाई अंक शून्य आया। तो उसी के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं क्वेश्चन थर्ड को। क्वेश्चन थर्ड है आपका 779, 1206, 170 और 598 और गुना 157। इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक याद करें। एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4762 गुना 508 गुना 995 गुना 718 गुना 19। समझोगे, एक बार देखोगे आप, श्रेणी में गुना करना आसान तरीके से आपने सीख लिया कि इकाई का अंक लीजिए और उनकी गुना करें। चलो करेंगे, एक बार देख लेंगे। 9 की गुना होनी है 6 में और 7 की गुना होनी है 8 में और फिर गुना होनी है इसमें, यही तो गुना होनी है। देखेंगे 9 6 हो गया 36, 6 फिलहाल यहाँ पे रखोगे। 8 सती कितना हो गया 56, 6। और यदि 6 की गुना 6 में की जाए तो क्या आएगा, 6 6 36, 6 ये आया। लेकिन इसकी गुना कहाँ पे होनी है, इसमें भी होनी है। यदि आप 6 की गुना शून्य में करोगे तो क्या आएगा, शून्य। और यही बात हमने जानी, अगर श्रेणी में आपको लास्ट में इकाई अंक शून्य कहीं प्राप्त हो रहा है तो उसे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका डायरेक्ट आंसर दोगे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। ये आपको करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर श्रेणी में आपको डायरेक्ट मिला हुआ है कि यहाँ पे आपको दिख गया शून्य है तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक शून्य ही होगा। फाइनल। अब यहाँ पे देखेंगे श्रेणी को सोल्व करते वक्त आप ये भी देखें कि श्रेणी में कहीं 5 तो नहीं है इकाई अंक, इसमें 5 है इकाई अंक। तो आप देखोगे 5 है तो फिर ये देखो कि इकाई अंक 2 का गुणज तो नहीं है कहीं पे। यहाँ पे देखोगे 2 भी है, 8 भी है और फिर 8 है और फिर है आपका 9। तो यदि आप 5 की गुना 8 में करोगे, 8 पंजे 40, यदि 40 आया तो इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, शून्य। यदि इकाई अंक शून्य है तो श्रेणी कितनी बड़ी हो, आंसर क्या आएगा आपका, शून्य ही आएगा। समझ में आई ये बात। फिर समझोगे क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो आपको दे रखा है 5। भाई श्रेणी आपने देखी, श्रेणी में इकाई अंक कितना है, 5 है। इस 5 की गुना आप ये देखो कि 2 का गुणज मौजूद है क्या, उसमें 2 का गुणज भी है और 2 भी है। यदि 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, यदि 0 आ गया तो इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो यह यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये है बड़ी घात में इकाई अंक ज्ञात करना। समझोगे एक बार, देखो अगर आपको दिया पोर्शन, ये पोर्शन दिया कि 9 दे दिया और उसकी घात दे दी आपको 3 और पूछ रहा है कि बताइए इसमें गुना करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो आप इसको कैसे खोलोगे, 9 गुना 9 गुना 9 ऐसे तो खोलेंगे। अब 9 की गुना 9 में करोगे, 9 9 की 80, 1 आया, 1 की गुना 9 में करोगे कितना आएगा, 9 ही आएगा, आंसर आ गया। एक और समझेंगे क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया गया 13
और उसकी घात 2 है, 13 का वर्ग कितना होता है 169। या फिर आप ऐसे समझोगे कि 13 गुना 13, 13 में इकाई अंक 3 है, तो आप 3 क्या कितना करोगे 9, इकाई अंक कितना आएगा 9। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यदि घात बड़ी हो जाती है तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्वेश्चन 12 और उसकी घात है आपकी 12 की घात है आपकी 4। तो इसमें हम देखने वाले हैं 12 को कितनी बार लिखोगे 4 बार भाई, 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12, ठीक है। अब इनकी गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसमें इकाई अंक कितना आ गया 6, आपका आंसर आया। चलो ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है आपका 512 और उसकी घात कितनी है भाई 67। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 512 को आप 67 बार लिखोगे, फिर कैसे करेंगे, ध्यान दोगे यदि आपकी घात 4 से ज़्यादा आती है तो आपको इस घात को हमेशा, घात कितनी भी हो 4 से बड़ी हो तो आपको हमेशा किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। देखेंगे यहाँ पे है 67, 67 को आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 एकम 4 और यहाँ पे बचा 2, उतार लिया आपने 7 का, ये हो गया आपका 4 6 24, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे होगा आपका 4 6 24, शेष क्या बचा आपका 3। हमेशा ध्यान दोगे जो भी आपको घात मिले उसको आपको किससे डिवाइड करना है 4 से, और आपको इसमें देखना है कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। जो भी शेषफल प्राप्त होगा, आप जो भी संख्या लिखी हुई है उसकी घात वही लिखोगे, केवल और केवल 3। 67 के स्थान पे आप क्या लिख दोगे 3, और इसका भी लिखने की कोई पोर्शन नहीं, क्योंकि हमें तो इकाई का अंक निकालना है। तो आप 2 की घात कितनी लिखोगे 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका आंसर कितना आएगा 8। ओके, वापस समझोगे, यदि आपको 4 से बड़ी घात मिली हुई है, चाहे वो कितने भी नंबर की है, आपको किससे डिवाइड करना है हमेशा 4 से। डिवाइड करने के बाद आपको देखना है कि शेषफल क्या मिल रहा है। जो शेषफल होगा, जो आपको संख्या दे रखी है उसकी घात मान लोगे, उसमें भी आप घात किसकी मानोगे इकाई के अंक की घात मानोगे। मतलब 2 की घात कितनी मानोगे 3, ये पोर्शन भी छोड़ दोगे, और 2 की घात 3 का मतलब होगा 8, इकाई का अंक कितना होगा 8। ऐसे ही एक क्वेश्चन देखेंगे, तो आपने समझा यदि घात 4 से बड़ी आ रही है तो उसे आपको डिवाइड करना होगा 4 से। एक बार क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसका 7 जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको 17, 18, 79, 57 और उसकी घात दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5 और 8। तो अब ये भी पोर्शन हो गया भाई, अगर घात दे रखी है और घात भी बहुत ज़्यादा दे रखी है और आपको ये तो पता है कि किस से डिवाइड करना है 4 से, लेकिन 4 से डिवाइड किया आपने तो ये ज़्यादा पोर्शन बैठ जाएगा। यदि घात भी 3 अंकों से ज़्यादा दे रखी है, 2 अंकों से ज़्यादा दे रखी है, तो बाद के केवल 2 अंक पकड़ोगे 58 और किससे डिवाइड कर दोगे 4 से। ओके, आंसर आएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 एकम 4, यहाँ पे बचा 1, 4 चौक 16, आपका शेष कितना आ गया 2। यही शेष से ही आपको मतलब था, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 7, 7 की घात कितनी करोगे 2, 7 7 कितना हो जाएगा 49, इकाई का अंक कितना आएगा 9। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 2467, उसकी घात 173 और 341 और उसकी घात कितनी है 72। समझेंगे, हमें पता है कि बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना है, तो आपको करना होगा 73 को यदि आपने डिवाइड किया 4 से, शेषफल क्या प्राप्त होगा ये देखना आपको। तो 4 एकम 4, 3 बचा
4 अठे हो गया 32, शेष कितना आ गया 1, मतलब 7 की घात कितनी करनी है 1, काम खत्म। अब 72 है, 72 को आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 ही कम 4, कितना बच गया आपका पोर्शन बच गया 3, उतार लिया 2, 4 अठे कितना हो गया 32, आपका शेष कितना बचा 0, तो 1 की घात कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, ध्यान दोगे यदि वह यहाँ पे केवल और केवल शेषफल शून्य के लिए, यदि शेषफल शून्य आता है तो शून्य के स्थान पर आपको 4 करना होगा। शून्य के स्थान पर आपको घात कितनी रखनी होगी 4 रखनी होगी। कुछ क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो जाता है, तो आपको करना क्या है, शून्य यदि शेष केवल शून्य के लिया, यदि शून्य शेषफल आता है तो शून्य शेषफल के स्थान पर आपको कितना लेना होगा 4 लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे 1 की घात कितनी हो जाएगी 4। अब 7 जो का तो 1 की घात 4 का मान 1 ही होता है, तो यहाँ पे हो गया 7, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इकाई अंक कितना आ गया 7 आ गया। ओके, वापिस समझोगे भाई, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा था, जहाँ पर आपने समझा यदि घात 3 अंकों से ज़्यादा जा रही है, 2 अंकों से ज़्यादा है, तो आप केवल बाद के 2 अंक लोगे और उसे डिवाइड कर दोगे 4 से, जो शेषफल आएगा वही आप इसके इकाई के अंक की घात कर दोगे। 7 की घात कितनी हो गई 2, क्योंकि शेषफल 2 आया था। अब 7 की घात 2 का मतलब 49, 49 का मतलब इकाई अंक आपका होगा 9, और ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे ये क्वेश्चन, इसमें आपको ये पोर्शन दे रखा है, इसमें आपने बाद के 2 अंकों से डिवाइड किया, शेषफल 1 आया, 7 की घात 1 हो गया, बात खत्म। लेकिन आपने देखा यहाँ पे 72 था। ध्यान दोगे यदि शेषफल आपका 0 आ रहा है तो आपको घात कितनी करनी होगी 4 करनी होगी, 4 करनी होगी। ओके, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देखा। अब इसके बारे में इकाई के अंक के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। कुछ नंबर्स होते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर आता है, देखेंगे। एक सीरीज है 5 की घात 2, या 5 की घात 3, या 5 की घात 4। इस तरीके से ही यदि 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 4, या 1 की घात 2, 1 की घात 3, 1 की घात 4, समझोगे क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी जानोगे आप। ये बताओ 5 की घात 2 का मान कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25, 25, 5 का घन होता है 125, और 5 की घात 4 का मान होता है 625, 6 का वर्ग होता है 36, 6 का घन होता है आपका 216। इसी तरीके से इसका ये होगा, इसका पोर्शन इसमें गुना करोगे, अच्छा ये देखेंगे इसका 6 की घात 4 का मान कितना होता है, तो आप देखोगे 6 चंग 36, 8 लगे 3, 6 और 3 हो गया 9, 6 दूनी 12, 1296। 1 की घात 2 का मान 1, 1 की घात 3 का मान 1, 1 की घात 4 का मान 1, 1 की कितनी भी घात कर लो कितना आता है 1। तो एक आपने एक सीरीज निकाल ली, यदि 5 का वर्ग किया जाए, घन किया जाए, घात 4 की जाए, तो इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होता है 5 ही प्राप्त होता है। ऐसे ही आपने देखा 6 का वर्ग किया 6, 6 का घन किया, इकाई का अंक फिर 6, 6 की घात 4 की, फिर भी इकाई का अंक 6। 1 की तो घात कितनी भी कर लो क्या आएगा 1 ही आएगा। और एक और नंबर 10, 10 की घात 2 और 10 की घात 3, इस तरीके से 10 की घात 2 का मान कितना होता है 100, 10 की घात 3 का मान कितना होता है 1000, इकाई का अंक कितना आएगा 0। तो आपने नंबर्स लिए, एक तो आपका हो गया 0, 1, 5 और 6। यदि गुना करते क्वेश्चन में सीरीज में आपको दे रखा है ये संख्या इकाई का अंक दे रखी है, तो आंसर भी आपका ये ही होगा। इकाई का अंक यदि 0 है, घात कितनी भी हो, तो आंसर कितना होगा 0। इकाई का अंक यदि 1 है, घात चाहे कितनी भी हो, आंसर क्या होगा 1, क्योंकि अभी आपने सीखा। यदि इकाई का अंक 5 है, भाई 5 है और उसकी घात कितनी भी हुई तो भी आंसर कितना होगा 5 ही होगा। यदि 6 है तो आंसर कितना होगा 6 ही होगा। समझे आप।
तो ये आप याद कर लोगे कि यदि इकाई का अंक निकाल रहे हैं और इकाई का अंक निकालते वक्त इकाई अंक ये आते हैं तो आंसर भी यही कहलाते हैं। तो ये है आपकी 0, 1, 5, 6। देखेंगे इसी बेस पे है आधारित क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये है 2467। 8 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे 1566, उसकी घात है आपकी 98 और 545 और उसकी घात है आपकी 18, 1701 और घात है 173। देखो इसके अकॉर्डिंग कितनी जल्दी आंसर होगा भाई। इकाई अंक कितना है 6। यदि इकाई अंक 6 होता है तो आंसर भी कितना आता है 6 ही आता है। बात खत्म। अब इकाई अंक कितना है 5, तो 5 ही आएगा क्योंकि 5 की घात 1 हो 2 हो 3 हो तो भी क्या आता है 5 ही आता है। अब इकाई अंक कितना है 1, इनके आपस में गुना करें आंसर आएगा। 5 की गुणा 6 में करोगे 5 अंक 30, 30 ही कम 30, तो इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ आपको 0। तो अतः इकाई का अंक इस क्वेश्चन में कितना है, इकाई अंक वे है 0। ठीक है, आपने समझा भाई। हमने पहले जान लिया कि यदि 0 आता है क्वेश्चन में, इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है, उसकी घात कितनी भी हो तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। यदि 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये किया। अब क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 190, उसकी घात 17 और आपका 95 और उसकी घात है आपकी 77 और 752, उसकी घात है आपकी 17, 32, 5। ध्यान दोगे इकाई अंक कितना है 0 तो 0 ही आएगा। इकाई अंक कितना है 5 तो 5 ही आएगा। इकाई अंक कितना है 2, तो यहाँ पे आपको करना होगा, देखेंगे बाद के 2 अंक लोगे 25, 25 को किससे डिवाइड करोगे 4 से। डिवाइड आपको हमेशा 4 से करना है। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 कितना हो गया 24, शेषफल क्या बचा 1। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी हो जाएगी 1। 2 की घात 1 का मतलब 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है 0। 0 की गुणा किसी में भी करोगे क्या आएगा 0 ही आएगा। अतः इकाई का अंक क्या होगा 0। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा किसी भी श्रेणी में इकाई का अंक ज्ञात करना, गुणनफल के आधार पर इकाई का अंक ज्ञात करना और